नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आखिरकार बिहार चुनाव में वोट डकैती का बहुत बड़ा खेल न सिर्फ शुरू हो गया है बल्कि वो रंगे हाथ पकड़ा भी गया है। और वो गोदी मीडिया जो धर्मेंद्र जैसे एक्टर की हॉस्पिटल प्रशासन से एक मौत का सही समाचार नहीं ला पाती है, लेकिन वो एनडीए को जिताने के लिए एग्जिट पोल ले आई है। पर अब पूरा खेल पूरी तरह से खुल चुका है। आपको बता दें कि एक और जहां सासाराम से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एक बक्से से भरा ट्रक अंदर घुस आया और सीसीटीवी बंद करके बड़ा खेल करने की तैयारी पर भयंकर हंगामा हुआ। वहीं दूसरी ओर ज्ञानेश कुमार बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि सवाल उठाने पर मतदाताओं को न सिर्फ दौड़ा कर पीटा गया बल्कि प्रत्याशी पर भी जमकर लाठियां बरसी हैं। तो कैसे गोदी मीडिया और चुनाव आयोग का मिला जुला खेल पकड़ा गया है और कैसे सीसीटीवी बंद करके खेल किया जा रहा है, सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो बिहार चुनाव में वोट डकैती का खेल आखिरकार रंगे हाथ पकड़ा जा चुका है। आपको बता दें कि जिस दिन से पहले राउंड की वोटिंग हुई है, बिहार के स्ट्रांग रूम से लगातार सीसीटीवी बंद करके पिकअप या फिर ट्रक के अंदर आने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। यहाँ तक कि छपरा, सासाराम और मुजफ्फरपुर को लेकर आरजेडी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अपलोड करके चुनाव आयोग से तुरंत एक्शन लेने की मांग की, लेकिन अब तक कोई एक्शन सामने नहीं आया है। उल्टा ज्ञानेश जी का चुनाव आयोग सीसीटीवी और स्ट्रांग रूम पर नजर रखने वालों पर लाठियां बरसाना शुरू कर चुका है। वैसे तो ज्ञानेश जी ने अभी कल ही बयान दिया है कि वो मतदाता के हैं और मतदाता उनका, इसीलिए ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन बिहार में इसके उलट जब बिहार के जनजीज भारत की आत्मा यानी कि वोट डकैती को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको मारा जा रहा है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए कैसे सासाराम में एक ट्रक सीसीटीवी बंद करके अंदर घुसाया गया और ट्रक के अंदर आने पर जनजीज विरोध कर रहे हैं। पूर्ण रूप से साबित हो गई है कि एनडीए बीजेपी की सरकार ये चोरों की सरकार है, ये बेईमानों की सरकार है, ये जुमलों की सरकार है। ये चोरी वोट चोरी करते हुए इनका चोरी पकड़ी गई है। ये पूर्ण रूप से साबित हो चुकी है कि ये वोट चोरी किस तरह से किया जा रहा था। यह मोदी सरकार चोर है, साला मोदी चोर है, मोदी सरकार चोर है। बीजेपी मतलब चोरों की सरकार, बेईमानों मतलब बीजेपी सरकार है। तो देखा आपने कैसे ट्रक अंदर जाने पर लोगों ने विरोध जताया, और यही नहीं, जब इनका विरोध हुआ तो आखिरकार पुलिस और तैनात सुरक्षा कर्मियों ने ट्रक को खुलवाने की बात मानी और आखिर में इसमें बक्से मिले हैं। देखिए कैसे ट्रक को खोले जाने पर अंदर बक्से पाए गए और बाद में जब कुछ बक्सों को खुलवाया गया तो वो खाली पाए गए। तो देखा आपने, ये बात साफ तौर पर दिख रही है कि अंदर बक्से हैं। और हमारा सवाल यहीं से खड़ा होता है कि 2 दिन पहले वोटिंग हो चुकी है और ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी है, तो ये बक्से किस लिए लाए गए और कहां से लाए जा रहे हैं? इसको पहुंचने में इतनी देर क्यों हुई? क्या इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई की गई? कोई प्रेस नोट या आधिकारिक सूचना जारी की गई कि ये बक्से बाकी रह गए हैं? क्यों नहीं ईवीएम के साथ ही ये बक्से लाए गए? आपको बता दें कि जब से ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि ट्रक के अंदर बक्से में कुछ ना कुछ बड़ा खेल तो जरूर है, तो यही वजह है कि जनजीज का गुस्सा भड़क उठा और वो ट्रक को बाहर निकालने की मांग करने लगे। लेकिन वहां मौजूद प्रशासन ने ट्रक को तो बाहर नहीं निकाला, लेकिन वहां मौजूद लोगों पर ही लाठियां बरसा दी। यहां तक कि प्रत्याशी महोदय पर भी पुलिस लाठियां भाजने में नहीं चूकी। हालांकि आपको बता दें कि बाद में सासाराम के डीएम का पूरे मामले पर बयान आया। वो खुद मान रहे हैं कि बिना किसी जानकारी के ट्रक अंदर घुस आया था जिसमें खाली बक्से थे। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली, इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहां पहुंचे और वहां पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था
उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहां पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहां पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहां उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहां पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहां पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था। तो सुना आपने, डीएम साहिबा का भी कहना है कि अनजाने में ये ट्रक घुसाया था, लेकिन सवाल ये है कि अनजाने में ये काम कैसे हो गया। कहीं ये खाली बक्से भेजकर ट्रायल तो नहीं किया जा रहा था कि देखिए क्या होता है, क्योंकि कोई ट्रक बिना जानकारी के कैसे अंदर आएगा और कैसे पुलिस प्रशासन के लोग इसको अंदर एंट्री दे देंगे। वैसे ये खेल पहले चरण के मतदान से ही चल रहा है और इस 1-2 नहीं बल्कि अब तक कम से कम 5 से 8 स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद होने और उसके बाद ट्रक अंदर जाने या पिकअप अंदर जाने की वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। लेकिन सासाराम में वोट डकैती की कोशिशें जो सरेआम पकड़ी गई हैं और इससे साफ हो गया है कि 3 दिनों से जो अलग अलग स्ट्रांग रूम से सीसीटीवी बंद होने की वीडियो सामने आ रही थी, वहां हर जगह वोट डकैती का प्रयास किया गया है या फिर किया जा चुका है। क्योंकि जब सासाराम में ट्रक को रोककर चेक किया गया तो सब कुछ साफ हो गया और बाकी जगहों से जहां जहां सीसीटीवी बंद हुई वहां पर पिकअप और ट्रक की चेकिंग नहीं हो पाई, क्योंकि लोग सासाराम के जितना वहां के लोग अलर्ट नहीं थे। लेकिन सासाराम में ये पकड़े जाने के बाद ये साफ हो गया कि वोट डकैती का खेल करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वो बात भी सही साबित हुई है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जो गोदी मीडिया भारत के फेमस एक्टर से जुड़ी मौत की खबर सही नहीं जान पाई, लेकिन ये बात जरूर जान गई कि एनडीए जीत रहा है। आपको बता दें कि देश के कई चुनावों में एग्जिट पोल सही साबित भी हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार में जिस ट्रेंड पर मतदान हुआ है वहां ये बात तय दिख रही है कि बिहार में तेजस्वी की सरकार आने जा रही है। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि ये सब कुछ शाह के इशारे पर गोदी मीडिया कर रही है ताकि उनको वोट डकैती करके रिजल्ट को बदला जा सके। और अब सासाराम की कोशिशों के बाद ये बात सही साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि जिन जगहों से सीसीटीवी बंद हो चुके हैं वहां सासाराम के वोट डकैती के खुलासे के बाद संभावनाएं और बढ़ गई हैं कि यहां भी वोट डकैती पहले हो चुकी है। वैसे आमतौर पर घरों पर साधारण सीसीटीवी लगवाइए तो कई साल तक सीसीटीवी खराब नहीं होते हैं, लेकिन ज्ञानेश जी ने पता नहीं कहां से कौन सी सीसीटीवी लगवाए हैं कि हर 2 घंटे में कहीं ना कहीं खराबी आ जाती है। कभी लाइन का फॉल्ट बताया जाता है तो कभी कुछ और। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान का बेड़ा उठाया है और जनता के टैक्स के पैसे से ही मतदान करा रहे हैं तो क्यों नहीं अच्छे जनरेटर और बिजली की व्यवस्था कराई गई। आखिर चुनाव आयोग कैसे निष्पक्ष मतदान का दावा करता है जब कुछ ही घंटों में उनकी बिजली और सीसीटीवी बंद हो जा रहे हैं। आपको बता दें कि सासाराम की घटना के बाद मुजफ्फरपुर के स्ट्रांग रूम का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां साफ तौर पर दिख रहा है कि सीसीटीवी बंद है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये प्लानिंग पहले से हो चुकी है या फिर ये सिर्फ एक अनहोनी है। लेकिन जिस तरह से सासाराम में ईवीएम से भरा ट्रक पकड़ाया गया है वो डकैती का बहुत बड़ा प्रमाण है। पूरे मामले पर फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या सासाराम की घटना ये साफ नहीं करती है कि ये सीधे तौर पर वोट डकैती है? क्या ये सीधे चुनाव आयोग पर सवाल नहीं है? क्या सासाराम की तरह जिन जिन जगहों पर सीसीटीवी बंद होने की खबरें आई हैं क्या वहां पर भी वोट डकैती हो चुकी है? पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।